प्रणाम। गीता वाणी के इस विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत है। पार्थ, आज मैं तुमसे कोई मीठी बात करने नहीं आया हूं। आज मैं तुम्हें आईना दिखाने आया हूं। क्या तुमने कभी विचार किया है कि तुम जिसे अपना जीवन कहते हो, क्या वो वास्तव में तुम्हारा है, या तुम केवल समाज, परिस्थितियों और अपनी बुरी आदतों के हाथ की कठपुतली बन चुके हो? पार्थ, मनुष्य अपनी हार का दोष अक्सर भाग्य को देता है, लेकिन सत्य तो ये है कि वो खुद ही अपनी बर्बादी का षड्यंत्र रचता है। आज मैं उन 5 छिपे हुए शत्रुओं का पर्दाफाश करूंगा जो तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। यदि आज भी तुम नहीं जागे तो आने वाला समय तुम्हें कुचल देगा। कान खोल कर सुनना, क्योंकि आज का ये ज्ञान तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। पार्थ, पहला और सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। तुम कहते हो कल करूंगा। क्या तुम जानते हो कि कल कभी आता नहीं है? जो व्यक्ति आज के कर्म को कल पर टालता है वो साक्षात काल का अपमान करता है। आलस्य केवल बिस्तर पर पड़े रहना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्यों को जानते हुए भी उन्हें नजरअंदाज करना भी आलस्य है। याद करो कुरुक्षेत्र की उस भूमि को। यदि मैं अर्जुन से कहता कि पार्थ, आज रहने दो, कल युद्ध करेंगे, तो क्या आज धर्म की स्थापना हो पाती? कदापि नहीं। समय ब्रह्मांड की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो समय तुमने व्यर्थ की चिंताओं में और रिलैक्स करने के बहाने गंवा दिया, वो अब लौटकर नहीं आएगा। आलसी मनुष्य उस नाव की तरह है जो किनारे पर तो खड़ी है, पर उसमें छेद है। वो कभी समुद्र पार नहीं कर पाएगी, वो केवल डूबेगी। दूसरा शत्रु है इंद्रियों की गुलामी। पार्थ, आज का मनुष्य अपनी ऊर्जा कहाँ नष्ट कर रहा है? क्षणिक सुखों में। तुम्हारी आंखें वो देखना चाहती हैं जो तुम्हें लक्ष्य से भटकाए। तुम्हारे कान वो सुनना चाहते हैं जो केवल मनोरंजन हो। तुम अपनी शक्ति को उन चीजों में बर्बाद कर रहे हो जो तुम्हें 10 साल बाद याद भी नहीं रहेंगी। जिसे तुम आज मजे की जिंदगी कह रहे हो, वो वास्तव में तुम्हारे भविष्य की बर्बादी की नींव है। जो अपनी जीभ, अपनी वासना और अपनी नींद पर काबू नहीं रख सकता, वो संसार को जीतने का साहस कैसे कर सकता है? अपनी ऊर्जा को बचाओ, इसे संचित करो। ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम ही वो मार्ग है जो एक साधारण मनुष्य को महापुरुष बनाता है। इंद्रियों के पीछे भागना बंद करो, वरना ये तुम्हें वहां ले जाकर छोड़ेंगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। तीसरा शत्रु है कुसंगति और नकारात्मकता। पार्थ, तुम उन लोगों के जैसे ही बन जाते हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। यदि तुम्हारे मित्र लक्ष्यहीन हैं, यदि उनका जीवन केवल नशे, निंदा और आलस्य में बीतता है, तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम सफल नहीं हो पाओगे। संगति का असर धीमे जहर जैसा होता है। वो तुम्हें तुरंत नहीं मारता, पर तुम्हारे सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। दुर्योधन का पतन का कारण उसकी वीरता की कमी नहीं थी, बल्कि शकुनी की संगति थी। अकेले चलना सीखो पार्थ। जो व्यक्ति सत्य की राह पर अकेला चलने का साहस रखता है, मैं स्वयं उसका हाथ थाम लेता हूं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ का कारण बनो। चौथा और पंचम शत्रु तुलना और अहंकार। तुम अपनी शांति इसलिए खो देते हो क्योंकि तुम दूसरों का महल देख रहे हो। तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हारी अपनी एक अलग यात्रा है। और पांचवा सबसे घातक शत्रु है अहंकार। जब तुम्हें लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, तब तुम्हारा विकास रुक जाता है। अहंकार ज्ञान के प्रकाश को आने से रोकता है। हमेशा एक विद्यार्थी की तरह जियो। जिस दिन तुम झुकना सीख जाओगे, उस दिन सारा ब्रह्मांड तुम्हें भरने के लिए तैयार हो जाएगा। इन 5 शत्रुओं को पहचानो और इनका वध करो। यही असली युद्ध है।
निष्कर्ष, पार्थ, उठो और अपना गांडीव उठाओ, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो। गीता वाणी का ये संदेश यदि तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो इसे अपने जीवन में उतारो। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना संकल्प प्रकट करो। सब्सक्राइब करें और सत्य की इस मशाल को जलते रहने दें। जय श्री कृष्ण।